दोस्तों सोने की प्राइस में बिग बैंग होने वाला है। बिग बैंग यानी महाविस्फोट, और किसी भी प्राइस में कीमतों में महाविस्फोट होने का मतलब कि कीमतें आसमान को नहीं छू सकती हैं, बल्कि आसमान को चीरते हुए निकलकर पूरे यूनिवर्स को पार कर जाएगी। आपको लग रहा होगा कि यार कहना क्या चाहते हो डीएलएस भाई। तो दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले गोल्ड वी ट्रस्ट नाम की एक रिपोर्ट सामने आई, इसी महीने मई की 15 तारीख को, और इस रिपोर्ट के ऑफिशियल सोर्सेज भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, मैं आपको डाल दूंगा। गोल्ड वी ट्रस्ट रिपोर्ट 2025, और इसका कॉम्पैक्ट वर्जन भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। वैसे तो ये रिपोर्ट में पूरी डिटेल में पीडीएफ फाइल दी हुई है, जिसमें गोल्ड की हिस्ट्री से लेकर अब तक की जो प्राइस मूवमेंट रहे उनके बारे में बताया गया है। लेकिन जो चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात इस रिपोर्ट में रही दोस्तों, वो ये रही कि सोना अगले 5 साल में कितना महंगा हो सकता है। मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज में डीएलएस न्यूज पर यह अपडेट बताया भी था कि साल 2030 तक सोने के दाम 7.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकते हैं। जी हाँ, लिटरली 7.5 लाख रुपए 1 तोला के रेट, इतना महंगा हो सकता है सोना। गोल्ड वी ट्रस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया। कहा मैं अभी आपको बताता हूँ ऑफिशियल सोर्सेज इसके। वैसे आपको पता होगा अभी महीने 2 महीने पहले ही सोना ऑलरेडी 1 लाख रुपए के लेवल को तो पार कर चुका है। उसके बाद थोड़ा सस्ता हुआ, हालांकि इस मई महीने में वापस सोना महंगा होता जा रहा। अभी इस सप्ताह ही सोने चांदी के दाम में हमें तेजी देखने को मिली। सोना लगभग 3,170 रुपए बढ़कर अभी 95,471 के लगभग चल रहा है, जबकि चांदी में भी इस सप्ताह 2,303 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, और अभी चांदी का भाव 96,909 रुपए प्रति किलो चल रहा है। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ गोल्ड और इसके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के बारे में ऑफिशियली डिटेल। ये आप गोल्ड का फ्यूचर चार्ट देख सकते हैं दोस्तों। एमसी एक्सपर्ट जो सोने का प्राइस चल रहा है अभी 95,200 रुपए प्रति 10 ग्राम एग्जैक्ट प्राइस है। ठीक है, ये इंडियन रुपीज में है, INR में है ये करेंसी, ध्यान रखिएगा। और जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के 1 लोट का जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस है अभी $3297। ये USD में प्राइस है, पर लोट की होती है जो इंटरनेशनल मार्केट पर लोट साइज होता है गोल्ड का उसके हिसाब से। हालांकि इंटरनेशनल लेवल के लोट साइज और जो हमारे इंडिया में पर तोला पर 10 ग्राम हम क्वांटिटी तोलते हैं सोने की, उन दोनों के बीच मेजर डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली ये जो रिपोर्ट सामने आई थी दोस्तों, देखिए गोल्ड वी ट्रस्ट की रिपोर्ट के अंदर आपको 2 फाइल्स देखने को मिलेगी। ये तो डिटेल वाली रिपोर्ट वाली फाइल है, और ये एक कॉम्पैक्ट साइज की फाइल है। जो डिटेल फाइल है उसमें टोटल 443 पेज हैं। तो इस फाइल के भी 143वें पेज पर आप ये देखोगे, यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इन दिस केस द गोल्ड प्राइस वुड रेज टू अराउंड $8,900 USD बाय द डेकेड्स एंड, यानी इस दशक के अंत में सोने का प्राइस जो है वो $8,900 पर जा सकता है इस डेकेड के एंड में, यानी इस दशक के अंत में। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इस साल 2025 के अंत में भी सोने का भाव जो है एंड ऑफ 2025 $4,080 तक पहुंच सकता है। अब इस रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या रहा है और हिस्टोरिकल डेटा क्या रहे हैं 1970 से लेकर 2000 2020 तक किन किन वजहों से गोल्ड के प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिला, ये सारी चीजें तो आप इस रिपोर्ट में देख पाएंगे। अगर आप इसी रिपोर्ट का कॉम्पैक्ट वर्जन देखना चाहते हैं दोस्तों, तो भी मैंने आपको बताया कि नीचे वाले लिंक पे आप क्लिक करना, कॉम्पैक्ट लिंक पे। इसमें टोटल 40 पेज मिलेंगे और इस रिपोर्ट को आप समराइज तरीके से देख सकते हैं, मतलब उसी डिटेल रिपोर्ट को। इसमें भी सेम वही चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 27वें नंबर पेज पर लेफ्ट साइड के पेरा में आप देखना वही चीज लिखी हुई है कि अराउंड $8,900 तक पहुंच सकता है एंड ऑफ द डेकेड, विच इज बेस्ड ऑन करंट प्राइस लेवल्स एंड आल्सो द प्राइस डिपेंड्स मेनली ऑन हाउ इन्फ्लेनेटरी द नेक्स्ट 5 years विल बी। मतलब अगले 5 सालों में महंगाई कैसे रहती है दुनिया भर में, उस पर भी ये प्राइस डिपेंड करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो इस रिपोर्ट का कंक्लूजन है ना, गोल्ड वी ट्रस्ट की रिपोर्ट, वो ये ही कहता है कि सोने के प्राइस जो अभी 3299 USD पर चल रहे हैं, ठीक है, वो 8,900 यानी ऑलमोस्ट $9,000 तक पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि हमारे इंडियन रुपीज के हिसाब से अगर अपन देखें तो $9,000 का प्राइस होता है 7,68,739 इंडियन रुपीज, और तब तक डॉलर की रेट्स वगैरह में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यही वजह है कि कल से ये मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि क्या साल 2030 तक 7.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है सोना। समझ गए होंगे अब आपकी ये जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही, खबरें चल रही है 7,55,000 तक जो सोने की कीमतें पहुंच सकती है। इसके पीछे वजह क्या है? गोल्ड वी ट्रस्ट की रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है, सोने की कीमतें जो अभी इंटरनेशनल मार्केट पर $4,800 पर चल रही है, वो $8,900 USD तक पहुंचने की उम्मीद है इस दशक के अंत में। अभी जो ये दशक चल रहा है 2020 की सीरीज का, जैसे ये दशक खत्म होगा 2030 की सीरीज शुरू होगी, फिर 2031, 32, 33, तो उस दशक में सोने के प्राइस जो है आपको इस लेवल तक मिल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज जो ध्यान देने वाली बात है, ये जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है दोस्तों, इनमें प्रति 10 ग्राम के हिसाब से रेट्स कंपेयर करके बताई हुई है, समझ रहे हो, जबकि ये जो रेट्स हैं ये प्रति ऑन्स के हिसाब से बताई जाती है। मतलब अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो प्रति लोट के हिसाब से $3,101 चल रहा है। तो ये अगर बढ़कर $8,900 तक पहुंच सकता है तो ऑलमोस्ट मतलब समझ रहे हो इसका 3x हो जाएगा, 3,000 से लगभग 9,000 तक पहुंच जाएगा। तो 3 गुना तो इस रेशियो के हिसाब से भी हो रहा है। तो अगर हम इंडियन मार्केट में भी इस रेशियो के हिसाब से कंपेयर करें तो जो सोना अभी हमारे इंडियन
प्राइस में प्रति तोला के हिसाब से 95,000 1 लाख के लगभग चल रहा है। तो ये अगर 3x होता है 2030 तक, यानी 3 गुना होता है, तो जाहिर सी बात है 7.5 लाख नहीं तो 3 लाख रुपए तक तो सोने का प्राइस इजीली पहुंच ही सकता है। इस रिपोर्ट्स को अगर अपन इंडियन प्राइस और इंडियन सोने को जो तोलने का अपना माप तोल है प्रति 10 ग्राम प्रति तोला, उस हिसाब से भी कंपेयर करें तो भी, समझ गए हो। तो अब यहाँ निवेशकों को ध्यान देने की जरूरत जो है, अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देखो एक अच्छा खासा मौका हो सकता है। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और कभी भी अपने जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है ना दोस्तों, आपका पूरे पोर्टफोलियो को एक ही सेक्टर में एक ही जगह इन्वेस्टमेंट मत रखा करो। जैसे आपके टोटल निवेश का 10-20% पार्ट आप सोने में निवेश करके रखो, क्योंकि गोल्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग धातु है। दुनिया भर के रिजर्व बैंक भी इसको रिजर्व एसेट के रूप में रखते हैं, राइट। तो सोना कभी भी ऐसा नहीं कि रातों रात जीरो हो जाएगा या बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, क्योंकि सोना एक लिमिटेड धातु है दुनिया में, तो इसलिए महंगाई सोने की जो आए दिन बढ़ती रहती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मान लीजिए आप कहीं स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में आप निफ्टी 50 में, सेंसेक्स इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां भी आपको अलग अलग सेक्टर में स्टॉक्स चुनने चाहिए और उनमें निवेश करना चाहिए। जैसे आपका, मैं आपको एक मोटी मोटी कैलकुलेशन बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने 20% जो इन्वेस्टमेंट वो गोल्ड में डाल दिया, टोटल जो आपकी सेविंग है नेट सेविंग उसका बता रहा हूँ मैं, 20% गोल्ड में हो गया। उसके बाद 20-30% आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, जिनमें से आप 20% इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ऐसे रखो जो सेफ साइड हो, और 10% इन्वेस्टमेंट में से 5 आप मिड कैप और स्मॉल कैप में करो, क्योंकि यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन रिवार्ड्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये बातें ध्यान रखो। और 20% में जो आप स्टॉक्स में निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसमें भी अलग अलग सेक्टर में करो। जैसे थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका फार्मा सेक्टर में हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स ले लो, कुछ ईवी सेक्टर, ईवी इंडस्ट्री से जुड़े ले लो, मतलब समझ रहे हो, कुछ एनर्जी फ्यूल इसके ले लो, कुछ डिफेंस के स्टॉक ले लो। तो इससे आपका मल्टी डाइवर्सिफाई हो जाता है पोर्टफोलियो, जिससे क्या कि दुनिया में अब कभी युद्ध वगैरह चल रहे हैं, अभी जैसे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल चला, तो डिफेंस के स्टॉक ने अच्छी रैली की। भले ही दूसरा स्टॉक मार्केट डाउन गया, लेकिन डिफेंस वालों ने अच्छा आपको मुनाफा दिया। तो ऑल ओवर आपका जो पोर्टफोलियो है वो एकदम से डिप में डाउन में नहीं जाता, एवरेज बना रहता, डाइवर्सिफाई स्टॉक्स रहते हैं। तो जैसे कोविड-19 आया था 2020-19-21 में, लॉकडाउन लगे थे, स्टॉक मार्केट क्रेश हो गया था, लेकिन फार्मा सेक्टर की जो कंपनियां थी, जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली वगैरह कंपनियां थी, अच्छी खासी स्टॉक्स ने रैली की उन्होंने, राइट। तो ये होता है अलग अलग डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का बेनिफिट। तो यहाँ आप समझ गए 20% गोल्ड में हो गया, 20-30% आपका स्टॉक मार्केट में हो गया। अब 10% आप रखो म्यूचुअल फंड में, SIP करो, म्यूचुअल फंड करो। यहाँ थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड में होता है, लेकिन यहाँ भी अच्छा रिटर्न मिलता है। टाइम के साथ साथ आपको मतलब कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है म्यूचुअल फंड SIP में, ठीक है। फिर आप अपना 10-15% इन्वेस्टमेंट जो FD में रखो, बैंक FD में, ये बहुत ही सिक्योर और सेफ साइड इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका। 10-20% इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में डाल दो, कहीं प्लॉट ले लो, जमीन ले लो, मकान ले लो। तो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करो, डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी, मैंने आपको बताई। अगर आप और भी डिटेल में फाइनेंशियल जानकारियां देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, यस DLS भाई, तो मैं आपको आने वाले समय में और भी अच्छी जानकारियां, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़े टिप्स आपके मोबाइल तक DLS न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। ओके, बाकी आपको क्या लगता है सोना 2030 तक कहां तक पहुंच सकता है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक शेयर करना और जुड़े रहेगा DLS न्यूज चैनल के साथ, आपके अपने DLS भाई के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।